Hello dear friends, this is Vishal and this is lecture number सेकेंड ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और आज से हम पर्टिकुलर यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के बारे में आप 12 से ही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन पहले हमें क्या करना था कि पहले हमें कोई लिमिट दिया रहता था और कोई हमें एक फंक्शन दिया रहता था, राइट। लिमिट कोई देता है और एक फंक्शन देता था, उसका वैल्यू हमें निकालना था। लेकिन इसमें हम टोटली केवल डबल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि हम डबल इंटीग्रेशन अगर दिया रहे तो सॉल्व करेंगे या फिर किस तरीके से उससे उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो यूनिट है वो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डबल इंटीग्रल्स। और यदि आपने M2 का सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यदि यहाँ पे एक फंक्शन दिया रहेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 इंटीग्रेशन y1 टू y2 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डी वाई, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके लिए हमें 3 केस मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है फंक्शन में x और y भी दिया है, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा लिमिट x के लिए है और कौन सा लिमिट y के लिए है। तो चलिए इसके लिए हम केस देखते हैं। तो जो हमारा पहला केस है, व्हेन y1 y2 आर फंक्शन, राइट। जब y1 y2 को फंक्शन ही मानेगा, व्हेन y1 y2 आर फंक्शन ऑफ x, जो y1 y2 है फंक्शन x के लिए जब दिया रहेगा, एंड x1 x2 आर कांस्टेंट, जो ए x1 x2 है इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, जो पहला इंटीग्रेशन हमारा है x1 x2 इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। देन जो फंक्शन fx है, फंक्शन fx इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x फिक्स बिटवीन लिमिट y1 टू y2। हम x को कांस्टेंट मान के y1 से y2 के बीच में इसका हम पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे। देन द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट x1 एंड x2। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में लिमिट x1 टू x2 के बीच उसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए एक बार फिर मैं इसको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि आगे बहुत ही, जब तक हम डबल इंटीग्रेशन को नहीं समझेंगे उसके बाद हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन समझ ही नहीं आएगा। तो डबल इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ लेना। चलिए, व्हेन y1 y2 आर फंक्शन ऑफ x, जब y1 y2 फंक्शन है x का, एंड x1 x2 आर कांस्टेंट, जो हमारा पहला फंक्शन हमारा पहला लिमिट है x1 x2 उसे हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। देन जो फंक्शन fx दिया है, फंक्शन fx इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x फिक्स बिटवीन लिमिट y1 टू y2। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और x को फिक्स करेंगे y1 टू y2 में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसे हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और उसके लिए लिमिट हम लेंगे x1 x2। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए i दिया है इंटीग्रेशन x1 टू x2। सबसे पहले हमें क्या बोला था कि fx इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हम यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन अपना ले रहे हैं y के रिस्पेक्ट में और x1 और x2 को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला था x को फिक्स करना है, तो हम यहाँ पे x को फिक्स करके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा, इसमें जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको फिर लिमिट हम x1 x2 लेके, ये जो x1 x2 है ये लिमिट लेके हम फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आई होप ये केस 1 आपको समझ में आया होगा। चलिए केस 2 लेते हैं। यदि केस 1 उस टाइप का रहे तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर केस 2 में, चलिए केस 2 देखते हैं। व्हेन x1 x2 आर फंक्शन ऑफ x, इसमें हमें क्या दिया था कि इसमें दिया था व्हेन y1 y2 आर फंक्शन ऑफ x, लेकिन इसमें जस्ट ऑपोजिट, केस 2 में हमें जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलता है कि व्हेन x1 x2 आर फंक्शन ऑफ y
एंड y1 y2 जो है y1 y2 आर कांस्टेंट। वहाँ पे हमने x1 x2 को कांस्टेंट लिया था, लेकिन यहाँ पे हम y1 y2 को कांस्टेंट लेंगे। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले वाले फंक्शन को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसमें लिमिट हम लेंगे कीपिंग y फिक्स। इसमें हम y को फिक्स करेंगे और लिमिट लेंगे x1 टू x2, ठीक है। एंड देन द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू y विद इन द लिमिट y1 y2। जस्ट पहले केस वाले से इसको हम अपोजिट लेंगे। वहाँ पे सबसे पहले हम लिमिट y1 y2 लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले y1 x1 x2 लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 टू y2। इसमें आप देख सकते हो कि क्या बोला था, यहाँ आप जैसे देखोगे कि y को फिक्स किया था बिटवीन लिमिट x1 एंड x2। तो आप यहाँ देख सकते हो x1 और x2 को लिया है, ठीक है, x1 और x2 को लिया है और फिक्स है y, दोनों वैल्यू y पे फिक्स है। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और जब इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा उसके बाद हम इस लिमिट को लेके y1 y2 लिमिट को लेके फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलिए केस 3 हम लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास केस 3 केस है। तो व्हेन बोथ पेयर ऑफ लिमिट आर कांस्टेंट, पहले वाले में मैंने x को कांस्टेंट बताया था, दूसरे वाले में मैंने y को कांस्टेंट बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ लिमिट आर कांस्टेंट, मतलब दोनों लिमिट जो है कांस्टेंट रहेगा, x भी कांस्टेंट रहेगा और y भी कांस्टेंट रहेगा। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज रेक्टेंगल, राइट। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 इंटीग्रेशन y1 टू y2 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी वाई डी एक्स। मतलब सबसे इजी अगर मैं बोलूँ तो केस 1 केस 2 हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन केस 3 टोटल साफ साफ है। देखिए पहले हमें डी वाई दिया है तो ये डी वाई का लिमिट हो गया, उसके बाद डी वाई के बाद हमें क्या दिया है, डी एक्स दिया है, तो डी एक्स का लिमिट हो गया हमारे पास, डी एक्स का लिमिट हो गया हमारे पास ए वाला, ठीक है। मतलब जो पहले रहेगा उसका लिमिट ए और जो बाद में रहेगा उसका लिमिट बाद वाला। चलिए रुकिए 1 मिनट में बताता हूँ फिर से। जैसे हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर एक्स वाई दिया रहेगा तो पता चल जाएगा। जैसे अगर कांस्टेंट दे दिया, दोनों जगह अगर हमें कांस्टेंट दिया रहेगा कि a टू b एंड इंटीग्रेशन c टू d फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो जैसे आप यहाँ देखते हो कि जो हमें पहले दिया है, हमें पहले dx दिया है तो ये हो गया dx का लिमिट, एंड उसके बाद हमें dy दिया है तो ये हो गया dy का लिमिट। मतलब जो पास में है उसके लिए ये लिमिट और जो दूर है उसके लिए दूर वाला लिमिट। तो सबसे इजी हमें केस 3 लगता है, क्योंकि केस 3 में सीधे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा किसका लिमिट है। केस 1 केस 2 के लिए जो देखा जाए तो जो केस 1 है यहाँ पे हम फिक्स करते थे x को, ठीक है, यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते थे x1 x2 को। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, x पे है तो ये x को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और जो दूसरा हमारा केस है उसमें हम y को कांस्टेंट करते थे, राइट। ये जो हमारा y1 y2 है इसको हम कांस्टेंट करते थे तो y हमारा ये होता है। तो हम बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू y हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन जो हमारा केस 3 है, केस 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी दोनों को पेयर ऑफ लिमिट आर कांस्टेंट, दोनों बोथ पेयर ऑफ लिमिट, राइट, दोनों को हम कांस्टेंट मानते हैं और जो पास वाला है उसको हम पास वाले के लिमिट देते हैं और जो दूर वाला है उसको दूर वाले के। लेकिन यहाँ तो हमें पता चल जाए क्योंकि x1 और y1 है तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किसका है। लेकिन जो कांस्टेंट दिया रहता है उसमें हमें ईजिली इसको पहचान सकते हैं कि कौन किसका लिमिट है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो आप बताओ
अब हम इसमें कैसे करेंगे, जो हमारा dx है सबसे पास में, जैसे हम यदि इधर जाएं, लेफ़्ट टू राइट जाएं, तो सबसे पहले हमें dx मिलता है। तो dx और इधर सबसे पहले हमें यदि हम राइट टू लेफ़्ट जाएं तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन 1 to 3 मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो dx का लिमिट है वो इंटीग्रेशन 1 to 3 है, और जो dy का लिमिट है वो इंटीग्रेशन 1 to 2 है। ठीक है, इसमें हम केस 3 का यूज करते हैं और सीधे हमें पता चल जाता है कि कौन किसका लिमिट है। तो सबसे पहले तो हम लिमिट फर्स्ट वाले को dx का लिमिट लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2, पहले हम इंटीग्रेशन 1 to 3 को लेंगे एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी डी एक्स, ठीक है, डी एक्स डी वाई, ये हमारा डी एक्स के लिए है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, ये देखिए आप, जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 to 2 को हम रखेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें dx दिया है तो हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वाई स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो वाई स्क्वायर को हम बाहर रख दिए, और एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 रख दिए। ठीक है, उसके बाद जो लिमिट है हमारा, लिमिट 1 to 3 है, तो इस जगह हम 1 to 3 रख देंगे, और उसके बाद जब लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है इंटीग्रेशन 1 to 2 वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ ये वाला वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ गया, वाई स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से कट गया 4 बार में, तो ये 4 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन 1 to 2 वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा 4 है वो तो बाहर है, लेकिन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो वाई स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा, तो और उसका लिमिट हो गया 1 to 3, और सॉरी 1 to 2। उसके बाद जो 3 है नीचे में, ये जो 3 है इसको हम बाहर निकाल कर लिख देंगे, तो 4/3 लिमिट पुट कर देंगे, तो 2 to the power 3 एंड 1 to the power 3, 2 3 तो हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो हमारा आंसर आ गया 28/3, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको जो डबल इंटीग्रेशन बताना चाहता था वो समझ में आया होगा। इसके आगे वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो यदि आपको डबल इंटीग्रेशन समझ में आया हो तभी आप ट्रिपल इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं, और यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो को देखना, आई होप आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।